दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली शामिल है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली की राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की त्रिस्तरीय इकाइयां कार्यपालिका, संसद और अभियोजक के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली मानचित्र के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, अरबी और अंग्रेजी। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके साथ यह किनारा नगर बसा है। यह प्राचीन काल में गंगा के मैदान से जाने वाले वाणिज्य पथों के मार्ग में चित्रांकन वाला मुख्य निरीक्षण था। इस नगर का नाम दिल्ली के बारे में कोई निश्चित संदर्भ नहीं बताया गया है, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यह एक प्राचीन राजा भिल्लू से जुड़ा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दहलीज का एक विकृत रूप है, जिसका भारतीय अर्थ चौखट है, जो इस नगर के लिए सिंधु गंगा समभूमि के प्रवेशद्वार का सूचक है। एक और अनुमान के अनुसार इस नगर का कास्टिक नाम दिलिका था। हिंदी प्राकृत ढीली का प्रयोग इस क्षेत्र में भी किया जाता है। दिल्ली के प्राचीनतम महाभारत नामक महापुराण में, जहां प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में उल्लेख किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। साथ जो पहले प्रामाणिक रूप से मिले उससे पता चलता है कि ईसा से 2000 साल पहले भी दिल्ली और उसके आसपास मानव निवास करते थे। 8 दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना है। लगभग 730 ईसा पूर्व के दौरान मालवा के शासक राजा धन्ना भील के उत्तराधिकारी ने दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी। 9 मौर्यकाल ईसा पूर्व 300 से यहाँ एक नगर का विकास आरंभ हुआ। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली के संस्थापक के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि वह ही लालकोट का निर्माण और महरौली के गुप्त काल का लौह स्तंभ दिल्ली लाए थे। दिल्ली में तोमरों का अंतिम वर्ष 900 से 1200 तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग प्रथम प्रकाशन में अभिलेखों पर पाया गया। इस कंपनी का समय वर्ष 1170 निर्धारित किया गया है। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, शहीद वंश और लोदी वंश सहित कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली में 7 बार की उजाड़ियां और विभिन्न स्थानों पर बसी जगहें आधुनिक दिल्ली में कुछ जगहें अब भी देखी जा सकती हैं। दिल्ली के तानाशाह शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किए। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को हराया और बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानिस्तान ने मुगल सेना को हराकर आगरा और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थान दिया। शाहजहां 1628 से 1658 के पोटेट ने 17वीं शताब्दी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से बुलाया गया था। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। प्राचीन काल से पुरानी दिल्ली पर कई राजवंशों और सम्राटों ने राज्य किया था और समय समय पर इसके नाम में भी बदलाव किया जा रहा था।
पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत निवारसन में ही रंगून में हुई थी। दिल्ली के इटायो पोस्टर का दृश्य 1955-1857 के सैनिक विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन चला। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और भारत पूरी तरह से ब्रिटेन के अधीन हो गया। उन्होंने कलकत्ते, आजकल कोलकाता, पर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटिश शासन काल के अंतिम दिनों में पीटर ग्रेट के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ गया। इस कारण से यह प्रतीत हुआ कि कलकत्ता, जो कि भारत के पूर्वी भाग में अफगानिस्तान और ईरान से था, आदि पर सक्षम तरीकों से आसानी से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसी कारण से 1911 में उपनिवेश की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया एवं अनेक आधुनिक निर्माण कार्य सहभागिता गया। शहर के बड़े पैमाने पर डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस और सर बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे भारत की राजधानी के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजशाही साम्राज्य के उदय और पतन के प्रतीक आज भी भगवान हैं। दिल्ली में हमारे देश का भविष्य, भूतकाल और वर्तमान का मिलमिश्रण शामिल हैं। दिल्ली की स्थापना में तोमर शासकों का श्रेय अनंगपाल को जाता है।